हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र के हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा विस्तार लेके पत्र लिखे है। रमन सिंहा रायपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, पार्किंग और डीओ आर्क पर जमीन आवंटन ला लेके पत्र लिखे हैं। एक ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह समेत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊपर घलो निशाना साधे हैं। उमन कही कि रमन सिंह 15 बछर के शासनकाल में जगदलपुर में एयरपोर्ट की शुरुआत नहीं हुई, जौन बंद घलो हो गई रही, जेला हमन शुरू करे हैं। बिलासपुर में घलो हवाई सेवा शुरू करे हैं। सीएम भूपेश कहीन कि छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट ले संबंधी विस्तार और जम्मू समस्या ले लेके कई गांव केंद्रीय मंत्री ले मुलाकात करे, फिर केंद्र सरकार ये समस्याओं पर ध्यान नहीं देवत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी रायपुर आइन और छत्तीसगढ़ के बारे में झूठ बोल के चल दे। उनके शासनकाल में तो एक हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था। जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खातो, वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है। एक ऊपर चर्चा करबो हमारे संग बीजेपी ले जुड़ के हमें अरुण साव और कांग्रेस डहा ले अटल श्रीवास्तव जी। अरुण साव जी, सबले पहले आपे से सवाल है कि 15 बछर में एकोट हो एयरपोर्ट नहीं खुलवा पाए, सेवा शुरू नहीं कर पाए। अब रमन सिंह पत्र लिखा थे तो सीएम तो ये जवाब देबे कर ही। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जगदलपुर एयरपोर्ट की तैयारी और निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुआ था। बिलासपुर के लिए भी काम चालू हुआ था और सारी तैयारी हुई थी। आज भारत सरकार हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है, राशि आवंटित कर रही है छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट निर्माण के लिए, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों को हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। चाहे वो रायपुर एयरपोर्ट का मामला हो, रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार से जमीन मांगी गई है, जमीन का आवंटन राज्य सरकार नहीं कर रही है। उसी तरह से रायगढ़ का है, उसी तरह से बिलासपुर एयरपोर्ट का मामला है। अंबिकापुर के लिए भी 90 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार नहीं कर रही है काम। और राज्यांश की राशि भी केंद्र को नहीं दे रही है, वह भी एक अलग बात है। लेकिन बिलासपुर का जैसे एयरपोर्ट का मामला है, ये राज्य सरकार का एयरपोर्ट है जी। राज्य सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और एयरपोर्ट में जब तक सुविधाएं नहीं होगी तब तक जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो कैसे आएगी बिलासपुर में। और बिलासपुर के लोगों को किफायती और नियमित हवाई सेवा का लाभ तब तक जब तक सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। केंद्र सरकार पत्र लिख रही है, राज्य सरकार गंभीर नहीं है। और अटल जी, अरुण जी आपन सुने हो कि सुविधा के विस्तार पर सरकार गंभीर नहीं है, केंद्र सरकार पत्र लिखते ओला अपन ध्यान नहीं देवत हो। बिलासपुर राज्य सरकार के मुद्दा है तेमा सुविधा नहीं दे पात हो, है का फिर मामला? अभी अरुण साहब जी हमारे सांसद बोला थे इससे राज्य सरकार गंभीर नहीं है। हमारे सांसद महोदय मालूम है कि जब बिलासपुर के बाद चली सरायपुर में कार्गो हब, मुख्यमंत्री जी पहले के जो मंत्री रही छोटे मंत्री हरदीप पुरी उकर से मिले बर गे रही से सब बात ला रखी से राज्य सरकार पूरा सहयोग कर बर तैयार है। राज्य सरकार जमीन दे बर तैयार है, केंद्र सरकार हमारा मदद करे। बिलासपुर के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी 28 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, वहां से केवल 12 करोड़ रुपए रनवे में खर्च हुए है। अब हमारा 3C के लाइसेंस मिले थे, वहाँ सांसद जी के भी सहयोग रही से मैं बोलना चाहता हूँ। पर 4C के लाइसेंस और 300 दिनों से बिलासपुर में आंदोलन चला थे। आंदोलनकारी चाहते कि 4C पर 200 एकड़ जमीन की और जरूरत है, बोला रनवे ला बढ़ाए पर। जो 200 एकड़ जमीन है वो सेना के पास है। अब सेना केंद्र सरकार के अधीन है। अगर केंद्र और सेना के कोई भी यहाँ पर जो 1200 एकड़ जमीन दे है राज्य सरकार पिछले सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के, अब उनका प्रोग्राम बदल के अब सेना के मुख्यालय यहाँ नहीं आवत है। तो वहां से 200 एकड़ जमीन अगर हमारा दे देगी तो हमारे 4C के लाइसेंस हो जाएगी। अभी वो 28 करोड़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बिलासपुर एयरपोर्ट पर दे रही से, ऊपर से अभी 16 करोड़ रुपए बचे हैं। नाइट लैंडिंग पर 3 महीना हो गए। एक सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सर्वे टीम आई रही से
3 महीना हो गया पर रिपोर्ट सबमिट नहीं करे। रिपोर्ट सबमिट करी तो ओकर टेंडर होई, ओकर एजेंसी आई, हमारे पास पैसा रखे हुए। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बात है, ओला तो मला लगते कि वह बजट के भाषण दे पर छत्तीसगढ़ आए रही से, और अपन डिपार्टमेंट की कोई जानकारी नहीं रही से। जगदलपुर एयरपोर्ट, अंबिकापुर एयरपोर्ट सब बन के तैयार है और राज्य शासन सब मदद करे बर तैयार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आके राज्य सरकार की बुराई करे। अरुण जी, आप संक्षेप में कर ले लेते हो, जैसे कि सीएम भारतीय जनता पार्टी जी, तो कैसे होएगा? हम काबा पर राज्य सरकार की एयरपोर्ट लाओ देवो, एला भी अंडारी अंबानी ला बेच दही तो हम का करबो कर बात। जैसे रायपुर बेच गए एयरपोर्ट, तो हमारा अपन एयरपोर्ट ला काबर देवो? हमारे एयरपोर्ट के विकास पर हम पैसा मांगा था। बताओ अरुण जी। केंद्र सरकार के तरफ से पैसा के आवंटन में 1 मिनट की देरी नहीं है। एडवांस में पैसा केंद्र सरकार देते, राज्य सरकार काम कराए, ओकर व्हील वाउचर प्रस्तुत करते राज्य सरकार, और केंद्र से तुरंत ओकर पैसा के आवंटन हो जाते। जबका ये योजना प्रोजेक्ट है वो राज्य सरकार के जमीन से संबंधी और अन्य संबंधी काम के कारण अटके हुए है। आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने के बाद देश में पूरा प्रदेश में, अभी आप देखा तो कि उत्तर प्रदेश में 9 नया एयरपोर्ट के निर्माण हो गए, और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहते हवाई चप्पल पहनने वाला भी आदमी हवाई सफर करे। केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद करत है। चलो, तो आप मन के दावा है कि केंद्र सरकार मदद करत हवे, कांग्रेस कहा थे कि केंद्र सरकार मदद नहीं करत हवे, जतका हमन करे हन 15 बछर में आप मन नहीं करे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अरुण जी, अवटल जी आपको धन्यवाद।